हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। यस। चलो, तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, वो भी एट ग्रेड का सिलेबस पढ़ रहे थे। एट ग्रेड का मतलब ये होता है कि जो आपका बुक है एनसीईआरटी, हम लोग उसको कवर कर रहे थे। चलिए इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है समझिएगा। लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे बच्चा मान लो आप एक नंबर लाइन, बीच में जीरो बना दो, राइट साइड पे 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 एंड -3। तो हमको बस इतना बता दो, क्या कभी आपने ऐसा देखा है, क्या कभी भी आपने ऐसा देखा है कि ये जो वन है, ठीक है बच्चा, ये जो वन है, वन, कि ये कभी भी 5 के बराबर हुआ है? सर। नो सर। नहीं ना। नो बहुत बढ़िया। सर। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है कि नंबर लाइन पे लिखा हुआ हर एक नंबर, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, मेरी बात को एकदम अच्छे से समझिएगा कि नंबर लाइन पर लिखा हुआ हर एक नंबर, ठीक है, अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में, है ना, अलग होता है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि किसी दूसरे नंबर के बराबर हो जाए। जैसे कि मान लो अगर हमने बोला 7, तो बेटा 7 सिर्फ और सिर्फ 7 के ही बराबर होगा। वो कभी भी 8 के बराबर नहीं होगा, कभी भी वो 6 के बराबर नहीं होगा, या फिर कभी भी वो 100 के बराबर नहीं होगा। मेरी बातें समझ में आ रही है आप सारे बच्चों को? एक बार दोबारा यस बता दो। अच्छा अच्छा, यस सर। ठीक है। तो दोबारा ये बता देना है, जैसे मान लो ये -3 है, ठीक है। क्या कभी देखा है आपने कि -3 जो है वो 2 के बराबर हो रहा है, या फिर 5 की जो वैल्यू है वो नो सर। कभी भी 8 के बराबर होती है? आप लोग खुद बताओ। नो सर। हाँ, तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। अब तो आपको समझ में आया। सर जल्दी से मिनट स्क्रीनशॉट। रुको, नोट कर लें सर। हाँ जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। ओके बेटा, ओके। 1 मिनट रुको, नोट कर रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी लोग भी, ठीक है, बाकी लोग भी बेटा करिए जल्दी से। कर लिया नोट। ओके ओके। लेकिन सर मैं रुक तो यही जाओ। कहूँगा, देखो मैं तो यही कहूंगा कि टाइम को सेव करने के लिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और बाद में इसी स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर लेना। हालांकि नोट करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत वाली बात है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है बेटा, बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। आप नोट करते हो, अच्छी बात। ओके सर रुक जाओ, पीछे कर लो। बेटा, यही वाला पेज है, जल्दी से नोट करो, यही वाला पेज है, जल्दी नोट करो। ठीक है, जल्दी से नोट करो बच्चा। कर लिया सर। ओके। सर मेरा रह रहा है अभी। हो गया। सर बिल्कुल 2 मिनट रुक जाओ। अरे बेटा, अगर ऐसे करोगे तब तो कोई टॉपिक कवर ही नहीं होगा। आप लोग समझो ना इस बात को, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, है ना, अगर आप लोग ऐसे करोगे तब तो एक भी टॉपिक में नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप क्या करो ना कि आप स्क्रीन शॉट ले लो, सिंपल। ठीक है, ओके। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हालांकि जो आप लोग कर रहे हो वो गलत नहीं है, नोट करना कोई गलत बात थोड़ी होती है, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मेरा टाइम कम पड़ जाएगा फिर। जो चीज मैं सिखाना चाहता हूँ जितने टाइम में, उतना हो नहीं पाएगा। समझ रहे हो आप लोग कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ? लिखने यस भी नहीं सर। दिया आपने। सर ठीक है, चलो। मैं तुमसे कितनी बार मैं बोलूं, मैं संख्या तुमसे हेडिंग कितनी बार डाली बोलूं सर। कि इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हेडिंग क्या डालनी है? हाँ, हेडिंग देख लीजिए।
हेडिंग देखो, बस मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका, ठीक है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक सेकेंड, यस सर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इनका। अगर मान लो आप हिंदी में पूछना चाहते हो तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं निरूपण। क्या बोलते हैं हिंदी में? निरूपण। हाँ, निरूपण। निरूपण। यस। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर रूट 2 को दिखाते कैसे हैं, है ना। तो मेरी बात को समझिएगा, हर एक बच्चा, हर एक बच्चा। हमको बस इतना बताइए आप लोग कि क्या आप लोग पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय। यस नो सर। नो अच्छा, सर। नो सर। कोई बात नहीं, यस। ठीक है, मैं सिखाता हूँ। ठीक है, मैं सिखाता हूँ। देखो बच्चा, पाइथागोरस का प्रमेय उस वाले त्रिभुज में लगाएंगे जिस वाले त्रिभुज में एक कोण, कम से कम एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगर एक कोण, जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस सर। प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण बेटा 90 डिग्री है, ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि उस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। पहले उस त्रिभुज का नाम सीखिए, समकोण त्रिभुज। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या सारे बच्चों को यहां तक समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। ओके, अच्छा, चलो इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम लोग देख चुके कि हाँ ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया। अब मुझे कुछ सर। और बताना है। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। यस, हाँ, मुझे क्या बताना है, मेरी बात को समझिएगा। देखो इस वाली लाइन को, है ना, इस वाली लाइन को बच्चा बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस वाली लाइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधार और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और इस वाली लाइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। सर। सर बहुत स्क्रीन दिखनी बंद होगी। ठीक है, चलो। तो इनके द्वारा एक फार्मूला बनाया गया। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है? तो जब पाइथागोरस प्रमेय कहता ये है कि अगर आप कर्ण की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो रूट में, है ना बच्चों, रूट में आप क्या लिख दो, रूट में आधार का, है ना, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, जगह की कमी है, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला। रुक जाओ थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं, एक सेकेंड। यस, बहुत बढ़िया। तो फार्मूला क्या बन गया हम लोगों का? तो बच्चों फार्मूला बन गया कि कर्ण बराबर होता है रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा, अच्छा, अब आप लोग नो के दिमाग, सर। अब आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आखिर इस वाले फार्मूले का हम लोग यूज कहाँ करेंगे। देखो, अगर यस मान लो सर। किसी भी, अगर मान लो किसी भी त्रिभुज में आधार मालूम है, लंब मालूम है, और वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तब आप लोग उसका कर्ण बड़े आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं सिखा देता हूँ, रुको। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ। यस, ठीक है, यस, चलो देखो, मान लो यहाँ पे ऐसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया जो कि समकोण त्रिभुज है बच्चा। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि ये 3 मीटर का है और ये मान लो 4 मीटर का है। तो बताओ कर्ण का मान कितना होगा? इसका मतलब बच्चों हमको बस इतना बता दो कि आधार का मान कितना है यहाँ पे, आधार का मान कितना है? 3 मीटर। बहुत बढ़िया, मीटर सर। बहुत बढ़िया। लंब का मान कितना है बच्चों?
4 मीटर। 4 मीटर। 4 मीटर। तो कर्ण का मान जो होगा वो फार्मूले से निकलेगा। कौन से फार्मूले से? पाइथागोरस के प्रमेय से। आधा स्क्वायर सर प्लस बात लंब नहीं है सर। बच्चों माइक बंद कर लीजिए। तो ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोग खुद बताओ। लगेगा सर। यस सर। यस सर। यस, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो रूट बना दो और आधार की वैल्यू बताओ। बेटा आधार की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर। तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 4। का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 9। बहुत बढ़िया। और 4 का स्क्वायर? 16। 16। 16 और 9 सर मिलकर के कितना होता कहाँ है? से लगाया आपने? हाँ जी, सर स्क्वायर कहाँ से लगाया? 3 पे स्क्वायर। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? सर स्क्वायर पर 3 कहाँ से लगाए? 3 कहाँ से लगाए? बेटा देखो आधार का मान 3 ही तो है। सर 25 आएगा। नो सर, हाँ, जो जो आधार है ना सर वो 3 है, उसके ऊपर ये कहाँ से आया स्क्वायर? अच्छा समझ गया समझ गया। तो ये देखो फार्मूले में है, देखो ध्यान से, स्क्वायर फार्मूले में है, आता सर समझ में। ठीक है। अच्छा, तो 9 और 16 कितना होता है? 25 होता है। तो बच्चों 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है? 5। क्या बात है, बहुत ही शानदार। इसका मतलब जो कर्ण का मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 5। 5। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर सर। दोबारा आ गया समझा सर। दो। अच्छा, दोबारा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में, है ना, किन्हीं भी दो भुजाओं का मान मालूम होगा और बच्चों आपसे तीसरे वाले का मान पूछेगा, तो आप इस वाले फार्मूले का प्रयोग करिएगा। इस वाले फार्मूले का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। सारे बच्चे नाम बोलो, इसका क्या है इसका नाम? पाइथागोरस। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अगर आप तीसरी भुजा को निकालना चाहते हैं तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और, इसको कब लगाइएगा? जब कोई समकोण त्रिभुज होगा तब लगाइएगा। बच्चों समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? सर जो 90 डिग्री का हो सम। ठीक है, 90 डिग्री का उसे। बिल्कुल। तो जो त्रिभुज, मेरी बात को समझिएगा, जो त्रिभुज, ठीक है, अपने अंदर एक 90 डिग्री का कोण रखे होगा उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसके लिए फार्मूला मैंने सिखा दिया। आधार का मान 3 है, लंब का मान 4 है, तो आधार की जगह पे बच्चों मैंने 3 रख दिया, लंब की जगह पे 4 रख दिया, और ये जो स्क्वायर था ये तो फार्मूले का ही है, तो यहाँ मैं यूज किया। अब देखो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे समझिएगा कि हमको 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर का मान बच्चों होता है 4 गुणे 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 2 बार लिखना है और गुणा करना है, तो 4 चौके 16। आप कभी भी ऐसे मत करिएगा कि 4 का स्क्वायर है तो यानी कि 4 का गुणा 2 में करना होगा यानी कि 8 आएगा, बेटा ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। 4 का स्क्वायर 8 नहीं होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। बिल्कुल निकिता, अगर बेस निकालना होगा तब भी यही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसको देखो इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें बच्चों? यस सर। ओके, सर चलो। तो बच्चों मान लो कि ये एक है और ये भी एक है, तो उस हिसाब से ये जो मैं रेड कलर से ये बना रहा हूं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जबकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है? बताओ। सी भी 90 डिग्री का होगा। हमको इस वाले की वैल्यू बतानी है, रेड वाले की, ओ सर ओ बी की 180 वैल्यू। डिग्री। हाँ जी, सर जो सी है ना वो भी 90 डिग्री का होगा। क्या यस होगा? सर 180। सर सी है ना जो वो भी 90 डिग्री का होगा सर। अरे बेटा हम सी की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हम वो जो रेड कलर से लाइन बनाए ना, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण की वैल्यू पूछ रहे हैं।
चलो मैं सिखाता हूँ। देखो एक तरीके से ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हमें कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वही वाला फार्मूला, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार की वैल्यू बच्चों कितनी है, एक एक है, एक। और लंब की वैल्यू कितनी है, सर एक। एक। अब हमको ये बताओ कि एक का वर्ग करने पर, है ना, एक का वर्ग करने पे क्या आता है, एक एक। बहुत बढ़िया। सर एक यहाँ भी एक आ जाएगा। अब बताओ एक और एक मिलकर के कितना हो जाएगा, दो दो। यानी कि कर्ण का मान बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे, दो। बहुत शानदार। दो तो कर्ण का मान यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, अरे दो मत बोलो, √2 बोलो, √2, करड़ी में, समझ रहे हो। यस सर हाँ, आप बोलोगे सर ये करड़ी क्यों नहीं हटा, बच्चा अगर ये 4 होता तब तो हट जाता है ना, लेकिन ये 2 है इसलिए नहीं हट पा रहा है, तो √2 यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोगों ने इतना निकाल लिया, अब हमारी बात को समझना। तो बच्चों एक काम करो, ठीक है, एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, और इकाई दूरी लेना स्टार्ट करो। इकाई दूरी का मतलब है स्केल से, है ना, स्केल आपके पास होगा ही होगा, है ना। तो सबसे पहले 0 होता है, फिर कुछ दूरी के बाद 1 लिखा होता है, कुछ दूरी के बाद 2 सेंटीमीटर, फिर कुछ दूरी के बाद 3 सेंटीमीटर, बच्चों ऐसा लिखा होता है ना। सर हाँ, तो इस तरीके से एक यूनिट लेंथ लो आप। यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि एक इकाई दूरी लो। चलो मैं इसको ब्लैक कलर से ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर और से। बनाना है ये। हाँ बनाना है, अभी बनाना, लेकिन पहले समझा तो लें हम। तो 1 मीटर मान लो ये ले लो, या 1 सेंटीमीटर ले लो, और इसके जस्ट ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो बेटा, वो भी वो भी 1 सेंटीमीटर की, हाँ 1 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। आई बात समझ में सबको। यस सर। यस सर। ओके बच्चा, तो हमको बस इतना बता दो आप, हमको बस इतना बता दो, ये जो मैं रेड कलर से लाइन बनाऊंगा, ये रेड कलर से मैं लाइन बनाऊंगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर रूट सर तो तो इसकी वैल्यू बच्चों होगी √2। और हमें नंबर लाइन पे किसको बनाना था, तो हमें नंबर लाइन पे √2 ही को तो बनाना था, याद करो जो पीछे वाला सवाल था। यस सर। हाँ, तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने, यस सर। है ना, अपने रिजल्ट की ओर बस पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप लोग के पास एक, है ना, एक बहुत ही प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकार। अरे एक सेकंड यार, यस सर यस सर। दोबारा समझाना। रुक जाओ बेटा, मैं समझा ही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आप लोग को फील हो सके हर एक टॉपिक। बताओ बच्चों, इसको हम लोग प्रकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग। यस सर। सर ये तो पता ही था हमें। हाँ, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, पता है, लेकिन इसका बहुत हेल्प होने वाला है, अभी देखना तुम, ठीक है, अच्छा बना है। यस सर। सर अब देखो, तो इस प्रकार की सहायता से, है ना, इस प्रकार की सहायता से आप क्या करोगे, ये जो नुकीला वाला पॉइंट है बच्चा, इसको यहाँ पे रखोगे, ठीक, समझ में आई बात। यस सर सर। और ये जो पेंसिल, हाँ ये जो पेंसिल वाला भाग है उसको यहाँ रखोगे आप, ठीक है। अरे सर बोलो, आया यस समझ सर। में। अच्छा, तो अगर यस इतना सर। समझ में आ गया तो मेरी बात को समझिएगा। इतना करने के बाद आप क्या करिएगा बच्चों, ठीक है, आप क्या करिएगा, आप इस पेंसिल को मूव कराइएगा। मूव कराने का मतलब है यहाँ से घुमा दीजिएगा। आप लोग घुमाते भी होंगे, है ना, आप लोग जब टीचर बोलते होंगे आपके कि चाप काटो, तो चाप आप लोग ऐसे ही काटते होंगे, याद है आपको। यस सर यस सर। ठीक है, चलो यहाँ पे चाप कट गया, बहुत बढ़िया। तो बच्चा ये जो चाप जहाँ पे कटा ना, देखो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ जहाँ कटा ना, इसी की दूरी को हम लोग बोलते हैं √2। तो रुको मैं इसको इरेज करके, है ना, इसको इरेज करके
लिख देता हूं √2। तो बताओ क्या आपकी संख्या रेखा पर √2 नहीं बन गया बच्चों? बन गया। बन गया सर। बस यही तरीका है ना, यही तरीका है यहाँ पे इसको बनाने का। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर, आ गया सर समझ। ठीक है, तो आप लोग घर पे जाके इसको जरूर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? ओके सर। सर हम घर पे ही है सर। अरे मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? अब कुछ बच्चे घर पे तो नहीं होते हैं, कहीं पे बाहर जाते हैं क्लास करने, किसी दूसरे बच्चे के घर। हाँ, तो सभी को मैं बोल रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है? सर चाप कहाँ प्रकार की नोक रखकर लगाई? देखो जो प्रकार की नोक है ना वो यहाँ पे थी, देखो यहाँ पे, रुको मैं इसको किस कलर से बना दूं, चलो ग्रीन कलर से, नहीं ग्रीन नहीं, ब्लू कलर से बना देते हैं, चलो। देखो ये है ना, ये नोक है प्रकार का, यहाँ रखा जाएगा इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे पेंसिल वाला होगा, ठीक है? और ये आपका क्या है, ये आपका चाप है, देखो ये चाप है, और देखो यहाँ पे कट हो रहा है नंबर लाइन पे। अब समझ में आया आपको? हाँ निकिता, आप क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, ठीक है बच्चा। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इस मैंने तरीके ऐसे से। लिख दिया, प्रकार की नोक और पेंसिल की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों, एक होमवर्क नोट करो अपने लिए। होमवर्क है √3 को आपको नंबर लाइन पे बनाना है, नोक। ठीक है? √3 को, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं सभी बच्चों के लिए, ठीक है? मैं सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, ये होमवर्क है बेटा। √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित कीजिए, कीजिए। क्या सारे बच्चे इस वाले होमवर्क को करने वाले हैं? यस सर। ठीक है, चलो बेटा इसको आराम से कर लेना, ठीक है? अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो रुको, आज का, हेडिंग डालने सर। हाँ क्या हुआ बेटा? 1 मिनट रुको, हेडिंग डाल। अच्छा अच्छा, हाँ ये रुक जा। रुका हूँ बेटा, रुका हूँ। इस वाले हेडिंग को नोट करिए। सर पोल पे पूछ लो अंशु सर। ठीक है बेटा, जब जरूरत होगी मैं पोल में पूछ लूंगा, अभी के लिए चलो थियरी पढ़ते हैं ना। ओके, तो एक अब मैं बार आपको, पीछे कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है, सर कर लो आगे। ओके, सर अब कर लो। हाँ हाँ कर रहा हूँ, रुको। जितेंद्र के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने बोला कि सर ये हमारा एक सम है 9th क्लास का। तो बेटा मैं 9th क्लास की तो चीज पढ़ा रहा हूँ, और मैंने बार बार बोला है कि अब आपकी बुक वाली चीजें चल रही हैं, है ना? ये सारी चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, है कि नहीं? ठीक है, यस सर। बिल्कुल। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि अगर आपने फेयर कॉपी बनाया होगा, है ना, जो आपकी मेन कॉपी होती है, तो उस फेयर कॉपी में ये सब क्वेश्चंस भी किए होंगे आप लोगों ने, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वही बात है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ, मैंने मंगलवार को भी यही बोला था कि बच्चों आप लोग का, आप जानते हो क्या चल रहा है, एट ग्रेड चल रहा है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, एट ग्रेड का मतलब क्या सर होता है? एट ग्रेड का मतलब होता है जो आपके सिलेबस का है, जो आपका बुक वाला क्वेश्चन है, वो सब मैं अब यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, समझ रहे हो आप लोग? सर। यस। तो अब हम लोग का टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलो जल्दी से इसको सीखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अच्छा बच्चों, मान लो अगर 1 है, और 1 को अगर 7 से डिवाइड करें तो जानते हो क्या मिलेगा? तो 1 को, यस सर। हाँ देखो, अगर 1 को 7 से डिवाइड करोगे बच्चों तो मिलेगा 0.142857, फिर मिलेगा, ये ऐसे रुकेगा नहीं, फिर मिलेगा 142 सर 857 डॉट 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 डॉट। हाँ बोलो। समझ लेते हैं, ये तो आते हैं सर। हाँ लेकिन इसके पीछे का लॉजिक देखो बेटा, इसके पीछे का लॉजिक भी देखना, बड़ी शानदार चीज है ये। अब देखो सर यहाँ ये पे बार बार आ जाएगी सर, यही संख्या। क्या हुआ, क्या हुआ? ये शांत है सर, ये संख्या रिपीट होती जाएगी।
हाँ, तो इस प्रकार की संख्याओं को या इस प्रकार की दशमलव वाली संख्याओं का नाम क्या होता है? सर सर ऐसा चलो मैं सिखाता हूँ, पहले आप लोग जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो। तो आपने देखा है ना, आपने देखा यहाँ पे भागफल में अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, यस सर। चलो एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिखाता हूँ। ठीक है, एक और मान लो 3 को सॉरी 10 को, है ना, 10 को आप 3 से डिवाइड करो तो बच्चों जानते हो क्या आएगा? 3.333 एंड चलता ही रहेगा। ऐसे आएगा। चलो बहुत बढ़िया। इसको भी आपने देखा कि यहाँ पे भागफल में अंक 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। चलो अब 7 को आप 8 से भाग दो। बच्चा भाग देने पर आप पाओगे 0.875। अच्छा बच्चों, ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भाग कैसे देते हैं ये आपको आता है ना? यस सर। सर। हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें सिखाई जा चुकी हैं, तो इतना जरूर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी से कि ये सारी चीजें आती हैं आपको। ठीक है बेटा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इन सब चीजों को। ओके, तो इसका आंसर आया 0.875। अच्छा बच्चों बताओ, क्या इसका और आगे आ रहा है कुछ? नो सर। नो सर। तो ये यहीं पे है ना, ये बिल्कुल सही बात है, ये यहीं पे खत्म हो गया। यानी कि जो दशमलव होता है ना बच्चा, जो दशमलव होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया कि अगर कुछ चरण के बाद शेषफल या तो शून्य हो जाते हैं या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, तो एक केस ये बन जाएगा और दूसरा केस ये बनेगा कि पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो जब पुनरावृत्ति होता है बच्चों तो शेषफल शून्य होता है। आप लोग 1 मिनट रुको, नोट कर ले। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड नोट करो। ठीक है, अच्छा एक बात और, सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि जब पुनरावृत्ति नहीं होती है तो जो शेषफल होता है वो शून्य हो जाता है। इतना समझ में आया आपको? यस सर। ओके ओके ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। नो सर, रुको। बेटा रुका ही हूँ। ठीक है, देखो वही वही सेम ही चीज है, देखो सेम चीज है। हो जाएगा तो जल्दी से इन्फॉर्म करना, ठीक है, जल्दी से इन्फॉर्म करना। ओके सर। बच्चों आगे बढ़ा दें। यस सर। चलो अब देखो, ये 10/3 है, ये 1/7 है, तो इसकी वैल्यू भी इस तरीके से पुनरावृत्ति हो रही थी, है ना, तो यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टि यानी एंट्रीज की संख्या भाजक से कम होती है, या फिर एक तरीके का ये स्टेटमेंट भी बताया जा रहा है, जैसे कि क्या है, जैसे मान लो 10/3 है बच्चा, 3.3333 ऐसे हो रहा है ना, तो आप हमको बस इतना बता दो कि ऐसा कितना डिजिट है, ऐसा कितना डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है? ऐसा कितना डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है बच्चों? सर 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 3 का मतलब हुआ सिर्फ एक ही तो ऐसा डिजिट है ना जो बार बार रिपीट कर रहा है। यस सर। हाँ, अब मेरी बात को समझना। भाजक कितना है बच्चों? भाजक सर 3। सर 3। तो इसका मतलब ये जो एक है वो कम हुआ कि नहीं 3 से? सर हुआ। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है सर जी हो गया। तो जो एंट्रीज है रिपीटिशन में, वह हमेशा भाजक से क्या होता है? कम होता है। अब आपको समझ में आया ये वाला स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जल्दी यस से सर। इसको, हाँ जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। सर ले लिया। ओके ओके, चलो अब देखो बच्चा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे बोला जाए कि यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। ये पुनरावृत्ति खंड क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे अभी को रिपीट कर रहा था, जैसे कि आप 1 को जब 7 से डिवाइड कर रहे थे बच्चा, तो आ रहा था आंसर 1.472857। ठीक है, फिर से अगर इसको डिवाइड करते जाओगे ना तो फिर से मिलेगा 142,857। यानी कि ये जो नंबर है इतना, ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये देखो बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं?
यस सर। तो इसका नाम बच्चों होता है, जो बार बार रिपीट करता है उसका नाम होता है पुनरावृत्ति खंड। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि पुनरावृत्ति खंड क्या होता है? सर 1 मिनट को नोट यस कर। सर। ओके ओके, जल्दी से करो बच्चा। ठीक है, अभी बहुत सारे टॉपिक्स मेरे को पढ़ाने हैं, तो आप लोग थोड़ा सा तेज नोट करिए अगर नोट कर रहे हैं तो। बाय। चलो आगे बढ़ाएं। सर पीछे कर लो। पीछे कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पीछे कर लो। बेटा हो तो गया, देखो यही तो पीछे है, यही तो पीछे है। हो गया हो गया। मुकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, आगे इंक्रीज करें। हो गया सर। यस सर। ओके, देखो यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस है शेषफल शून्य हो जाने वाला, दूसरा केस है कि शेषफल कभी भी शून्य ना हो, है ना। दोनों केसों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो लिखा है कि अगर शेषफल शून्य हो जाता है तो क्या होता है। जैसे मान लो अभी कोई भी एग्जाम्पल मैंने लिया था 7/8 का। अच्छा बच्चा, आप माइक में ऑन करिए। राहुल बजीत, राहुल बजीत है, मैंने आपको म्यूट कर दिया है, लेकिन आप माइक मत ऑन करिए। तो 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0.875 आ रहा था। तो बच्चों इस वाले केस में शेषफल शून्य हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यस सर। बिल्कुल शेषफल शून्य हो रहा था, देखो ध्यान से। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया है। और अगर 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ भी शेषफल शून्य आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। यहाँ भी आएगा। तब हम लोगों ने एक डेफिनेशन क्रिएट किया, तब हम लोगों ने एक परिभाषा बनाया। परिभाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। लिखा है कि कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार का परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है बच्चों। जैसे कि मान लो 7/8 था, तो दशमलव में लिख रहे थे तो 875 हो रहा था। ठीक है, तो यह कुछ अंकों के बाद देखो खत्म हो जा रहा है ना, इसका अंत हो जा रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को, सर दोबारा बता दो। तो इस प्रकार के हम लोग दशमलव प्रसार को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या सभी को समझ में आया? नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो आप, हमारी बात को समझना। बच्चों मान लो आप 15 को भाग दे रहे हो। अच्छा नहीं, 15 नहीं, चलो कितना ले लिया जाए, 17 ले लिया जाए, नहीं ठीक रहेगा 17। चलो 17 ले लो। 17 को आप 5 से भाग दो तो 5 तिया 15। सर ये लिखना है। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं समझा रहा हूँ, समझो आप। तो 17 में से 15 जाएगा तो 2 आएगा, दशमलव लगाओ, शून्य बढ़ जाएगा, 5 चौके 20, कैंसिल हो जाएगा। बताओ ये सिर्फ 3.4 आया कि नहीं आया? यस सर। हमको बस इतना बता दीजिए, क्या 4 के बाद डॉट 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 लिखा हुआ है या रिपीटिशन हो रहा है? नो सर। नहीं लिखा है ना, बहुत बढ़िया। तो जब बच्चों डॉट 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 ना लिखा हो या रिपीटिशन ना हो रहा हो, तो उस प्रकार के दशमलव को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। अब तो समझ में आया, यस सर। है ना। तो कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है कि उस चीज का अंत हो जाना चाहिए, जो रिपीट हो रही थी चीजें वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चा बोला सर इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एकदम लाजवाब बात है। शांत को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट। ठीक है, क्या होता है? क्या हुआ बेटा? सर शांत का मतलब क्या होता है? बता तो रहे हैं हम आपको कि टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब देखो ऐसे है, जैसे मान लो अगर मैंने अभी को लिखा भी था, रुक जाओ बेटा। ठीक है, अरे रुक जाओ।
मैंने लिखा था 3.2 ऐसे लिखा था ना। तो शांत का मतलब ये होता है कि क्या दशमलव के बाद जो नंबर हैं सर वो बार फोर बार, था, टू की जगह। हाँ क्या वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं निकिता? नो सर। क्या वो नंबर डॉट लगा करके लिखे हुए हैं? नो सर। तो अगर अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब आया समझ में आपको? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब मैं सिखाऊंगा कि शेष कभी भी शून्य ना हो तब क्या होता है। जैसे मान लो 10 को 3 से भाग कर रहे थे आप, तो 3.33, अरे 1 मिनट, 3.3333 ऐसे आप लिख रहे थे। तो यहाँ बार बार देखो रिपीट कर रहा है, बार बार यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। और जानते हो ये जो डॉट डॉट है वो खत्म भी नहीं हो रहा है। तो क्या इसको हम लोग शांत बोलेंगे? तो नहीं, हम लोग इसको बोलते हैं अशांत। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे है ना, अशांत है, ये रिपीटिंग है। पीछे करना। अच्छा, ठीक है। बेटा हो गया? सर कर लो। सर ओके, तो देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि कुछ संख्याओं के भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है ना। इस वाली पॉइंट पे ध्यान दो, पुनरावृत्ति खंड। जैसे मान लो आपको मिलने लगे 5.14141414 डॉट 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 डॉट। तो ये जो 14 है बच्चा, आखिर ये पुनरावृत्ति खंड ही तो है। बताओ बताओ, ये पुनरावृत्ति खंड ही तो है। यस तो सर। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है ना, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग लिखा हो तो समझ जाना कि वहां का जो डॉट है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो बार बार चल रहा है। और अगर मान लो अगर यही चीज ऐसे लिखी गई होती 5.37, तो बताओ यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है, नो सर। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? सर आ गया। अच्छा, नो सर, दोबारा समझा दो। अरे बेटा क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये इतना टफ टॉपिक है क्या? इतना भी टफ नहीं है बच्चा। नो सर। ठीक है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर रिपीट ना हो, जैसे मान लो ऐसे समझ लो यार आप, मान लो अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये खत्म हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, या फिर हिंदी में बोलते हैं शांत। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही खत्म ना होता और रिपीट होता, जैसे कि मान लो ऐसे लिखा होता, मान लो 93.7777 और यहाँ पे आगे डॉट 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 लिखा होता, तो ये जो जानते हो क्या है, ये है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया अब आपको? यस सर। सर ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब लिखिए आप लोग हेडिंग दशमलव प्रसार के उदाहरण। अब मैं आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊंगा। हेडिंग लगाइए, जल्दी से लगाइए बच्चों, बहुत जाओ। लाइट, हाँ लाइट की स्पीड से लगाइए। ठीक है, या क्या बेटा क्या हुआ? सर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे इसको, यस सर चलो लो। चलो अब मेरी बात को समझना। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल नंबर 1 बोल दो आप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है बेटा, सेट वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से सीखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है हूबहू इसी टाइप में, है ना। ठीक है, या तो यही आ सकता है या फिर इसी टाइप में आ सकता है ना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे बोला जाएगा क्या, आपसे ऐसे बोला जाएगा कि दिखाइए कि 0.333 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको 0.3 के ऊपर बार। अच्छा एक बात और बता देते हैं आप सभी को, जैसे मान लो कि 0 पॉइंट मान लो 5 है, 5 है, 5 है, और ऐसे डॉट 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 लिखा है। तो बच्चों अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो ना,
तो इस 5 के ऊपर आप एक बार बना दो, यानी एक लाइन बना दो, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि ये जो 5 है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। और मान लो अगर यही ऐसे लिखा होता, मान लो 27 पॉइंट, ठीक है 39, ठीक है 392 लिखा होता, मान लो ऐसे, ठीक है। अरे एक सेकेंड, ठीक है 392, 392, मुझे समझ में नहीं आया। 392, रुक जाओ समझाते हैं। 392 ऐसे लिखा है बार बार, ठीक है। तो इसको हम लोग बार के रूप में क्या लिखते हैं बच्चा, तो इसको हम लोग बार के रूप में लिखते हैं 27 पॉइंट। बताओ क्या रिपीट हो रहा है बार बार, तो देखो 392 रिपीट हो रहा है, 392। हाँ, तो इस तीनों के ऊपर बच्चा बार लगा देते हैं। सबको समझ में आया? यस सर, बता दो। यस सर। ठीक है। तो बात देखो, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, ये जो नंबर हमेशा रिपीट हो रहे होंगे ना, सिर्फ उनके ऊपर बार लगा दोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक ओके है। सर। अच्छा बच्चों, अगर मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.2 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा 0.2222 एंड डॉट डॉट। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ओके, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो इस वाले नंबर को यानी 0.333 डॉट डॉट को बच्चा P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। कैसे लिखते हैं मैं आप सभी को सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये हल, ये सॉल्यूशन है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है देखो बच्चा, हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। माना माना x इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार, ये हम लोग मान लेंगे। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.333, ठीक है 3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बार बार रिपीट होगा। अब जानते हैं क्या करते हैं, जितने जितने डिजिट पर बार होता है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर मान लो अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करते हैं। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करते हैं। और मान लो अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है ना बच्चा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। तो बताओ यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 10, 10 से 100 या 10 से। सर 10। 10 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा 10 से गुणा हमारी करने? बुक में भी है। तो इसको आप लिखोगे 10x इज इक्वल्स टू, बच्चा देखो यहाँ पे 10 से ये गुणा होगा। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ के लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो इतना करने के बाद जब 10 से गुणा कराओगे तो जो डेसिमल है वो एक अंकों तक आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम लोग 3.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर हम इसको ब्रेक करके लिखना चाहें ताकि हमें, है ना, ताकि हमें ये वाला फॉर्म मिल जाए, ये वाला रूप मिल जाए, तो कैसे करेंगे, तो 3 प्लस 0.333, बताओ बच्चों नहीं लिख सकते हैं? बताओ। सर हाँ, यस सर। बहुत बढ़िया। अब हमको बस इतना बता दीजिए, हमको बस इतना बता दीजिए कि क्या इस वाले नंबर को हम लोग कुछ मान चुके हैं कि नहीं मान चुके हैं? यस सर मान चुके हैं। क्या है उसकी वैल्यू? 10x। 3 पॉइंट। ठीक है, तो बेटा इस देखो इस वाले की वैल्यू है ना, इस वाले की वैल्यू है बच्चा, ठीक सर है एक्स, 3। एक्स है वैल्यू। तो उस पूरे नंबर को हटा करके हम लोग सिर्फ यक्स लिख सकते हैं। अब इस यक्स को इस साइड भेज दो तो 10x इधर आएगा तो -x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। 10x में से x जाएगा तो 9x हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 3। तो उस हिसाब से x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, 3/9। अब इसको कट करो, 3 1 जा 3, फिर 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 1/3।
क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर यस सर। नो सर, ओके, निकिता कहाँ पे दिक्कत हो रही है बच्चा? ये ऊपर वाला ही 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। देखो देखो निकिता, ये जो ब्रेक मैंने किया ये तो समझ में आया ना, कि ये भी नहीं आया? सर ये तो आ गया। अच्छा, ये आ गया, तब बहुत ही आसान है, ठीक है, तब बहुत आसान है, मेरी बात को समझना। निकिता और सारे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है? वो है 0.333 डॉट डॉट डॉट। बताओ x की वैल्यू है कि नहीं है इतनी? यस सर। सर। तो जहां कहीं भी है ना, जहां कहीं भी हमें ये वाली वैल्यू, तो उसकी जगह पर हम लोग x पुट नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। तो देखो हमको, देखो यहाँ पे ये चीज दिख गई, और इसके जगह पे हमने तुरंत क्या रख दिया? x रख दिया। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? सर आ गया। बहुत बढ़िया, आगे कंटिन्यू करें बच्चों। यस सर। यस यस सर। सर। तो बच्चों, हाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़े, आगे कंटिन्यू करें। सर 2 मिनट रुको। यस सर। अच्छा रुक जाऊं, चलो इस वाले क्वेश्चन में मैं जरूर रुकूंगा, क्योंकि वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें रुकना ही पड़ेगा। अगर किसी ने नोट नहीं किया है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो बेटा बेटा ले लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो बाकी लोग भी बताइए। सर रुक जाओ 2 मिनट। अच्छा अच्छा, चलो रुक जाते हैं, ठीक है, रुक जाते हैं बेटा। सर अगला समझाओ। रुक जाओ सर। कर लो आगे सर। ओके बच्चा, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, एक सेकेंड। यस, यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले आया हूँ इसी टाइप का, क्या आप लोग इसको करना मिनट चाहोगे? रुको। ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस है। यस इस सर। इस बार 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, क्या आप लोग इसको अपने मन से करना चाहोगे? यस सर। यस सर। चलो यस सर, कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोशिश जरूर करना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सर एक यही बार पीछे करना। यही स्पिरिट होना चाहिए कि कोशिश करना जरूरी है ना? बेटा अभी तो मैंने बोला था सबको नोट करने के लिए। यहाँ पे बोल रहे हो आप लोग, जल्दी बोलो बेटा, यहाँ पे बोल रहे थे राहुल। यस। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया बच्चों, हो गया? यस सर। अच्छा, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग, चलो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है बच्चों, ठीक है, पी बाई क्यू। पीछे कर लो हेडिंग डालने। हाँ हाँ, कर लो बेटा कर लो, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, जल्दी करो, आप लोगों के पास 3 मिनट का समय है, 3 मिनट के अंदर आप लोग कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं खुद बताना स्टार्ट करूंगा फिर, ठीक है, आपके पास 3 मिनट का समय है बच्चों।
बच्चों लास्ट के 2 मिनट और हैं, लास्ट के 2 मिनट और हैं बेटा। लास्ट के 1.5 मिनट, 1.5 मिनट्स ओनली। ओके सर 2 मिनट रुक जाओ, निकालने तो दो। बेटा करो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। हम लोग को एग्जाम में टाइम का भी है ना ख्याल रखना होगा। जितेंद्र नहीं बेटा, आपका गलत आंसर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है। फिर से एक बार रीचेक करो, ठीक है, एक बार फिर से रीचेक करो, गलत आंसर आ रहा है आपका। ओके बच्चों बाकी लोग भी बताओ आंसर इसका कितना होगा, ठीक है। तो रुको, ओके सर आप ही समझा दो, सर आगे समझा दो। नो ओके सर, सर ये निकल ही नहीं रहा है सर नो क्वेश्चन। सर, रुको सर। ठीक है, मैं थोड़ा और रुक जाता हूँ, थोड़ा, ठीक है, 40 सेकंड और रुक जाता हूँ, ठीक है, 40 सेकंड। अगर 40 सेकंड में आपने आंसर दे दिया तो ठीक, अदरवाइज मैं खुद बताना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा निकिता ने कर लिया क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। निकिता मैं आपकी कॉपी देख रहा हूँ बेटा, बहुत ही शानदार, लेकिन थोड़ी सी गलती हो रही है क्या? सर लास्ट में कट ही नहीं रहा। हाँ वही तो गलती मैं देख रहा हूँ, लेकिन किया आपने बहुत ही शानदार तरीके से है ना, सर मेरा भी देख लो। ठीक है। सर ठीक है। नहीं बेटा ठीक तो नहीं है, ठीक नहीं है ना, किया आपने ठीक तरीके से था, मतलब अगर सर प्रोसेस देख अच्छा लो। है तो प्रोसेस ठीक है। 27/99, नहीं बेटा आपका भी गलत है ना, इनफैक्ट सारे बच्चों का गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं सर ये ही नहीं निकल रहा बस लास्ट का। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं सबको एक तरीके से सॉल्व सर करके बता। कोशिश तो की ना। बिल्कुल बेटा, देखो यही तो अच्छी बात है, ये जो आपने वर्ड बोला है ना कोशिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमको लाइफ में कोशिश जरूर करना चाहिए, ठीक है। भले क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए, लेकिन कम से कम आप ये तो सेटिस्फाई हो गए ना इस चीज से कि आपने कोशिश की। आप लोग खुद बताओ, सर, आप लोग अपने मेहनत से सेटिस्फाई हो कि नहीं हो? सर हैं। बस सर वही चीज है ना, तो मेन काम होता है कोशिश करना, आना या ना आना वो अलग बात है, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रयास किया, आपने कोशिश की, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाता हूँ, अभी देखो तुरंत आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग पहले मान लेंगे, तो माना x इज इक्वल्स टू 1.27 के ऊपर बार है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 1.27 के ऊपर बार, यानी दो नंबर, दो डिजिट के ऊपर बार है, तो यानी 27 बार बार रिपीट होगा, ठीक है, बार बार रिपीट होगा। अच्छा इतना, 100 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, इतना करने के बाद एक से सर मेरा आंसर 2/1 आया। 2/1 नहीं बेटा गलत है। अब देखो इतना करने के बाद आप क्या करो, मुझे बस इतना बता दो कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट है। दो। तो क्या आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे या 100 से? सर 100 से। बहुत 100 बढ़िया, से सर। बहुत बढ़िया बच्चों, तो 100 से गुणा करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा 100x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 100x इक्वल टू, देखो ये जो डेसिमल है ना बच्चों, मेरी बात को समझना, ये जो डेसिमल है यस सर। वह 2 अंकों तक आगे चला जाएगा,
तो ये यहाँ पे आएगा, देखना 1 2 यानी यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। तो ये हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट डॉट। आप हमको ये बताओ कि इस 127.2727 को हम क्या 126 प्लस 1.2727 डॉट 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 नहीं लिख सकते हैं? सर 7 आएगा, 26 नहीं आएगा, 27 आएगा सर। अरे बेटा मेरी बात समझो, जैसे मान लो 126 है, ठीक है, ऐसे है, अब इसको ऐड कर दो 1.2727 डॉट 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 में। तो जब ऐड करोगे आप तो बताओ 126 में 1 ऐड कर, हाँ, तो क्या यही घूम फिर के नहीं आ जाएगा? यस सर। यस सर। चलो बस इतना ही बुद्धि लगाना था, है ना, इतना ही ट्रिक था। अब इसके बाद ही कुछ है ही नहीं। अब देखो, अब देखो, इस वाले की वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि इस वाले की वैल्यू कितनी है? 1 x है, बहुत बढ़िया, x है। अब समझना बच्चों, तो 100x इस साइड लेते आओ x को, माइनस x 126, तो 99x इज इक्वल्स टू 126, तो x इज इक्वल्स टू बच्चों 126/99। अब इसको आप 9 से कट करने की कोशिश करो, तो 9 11 जा 99 एंड 9 से इसको कट करोगे तो 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 14/11। बताओ क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया? सर मैं बस एक लाइन भूल गई थी बीच में। यस सर मैंने 126 नहीं लिखा, मेरा सारा ठीक था। यस बेटा, वही मैंने बोला ना, यही लिखा था सर। यही मैंने बोला था कि आपको निकिता, कि आपने प्रोसेस बड़ा बेहतरीन अपनाया था, बस आंसर आपका नहीं आया था क्योंकि आपने 127 को ब्रेक नहीं किया था। तो बस देखो ये मैथमेटिक्स है बेटा, यहाँ तो प्लस और माइनस की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है, और आपने तो इतनी बड़ी गलती की है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस यस, लेकिन ये मेरे को अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रयास किया, है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर यस सर। सर Okay. घर के लिए Yes. तो ये क्लास ओवर हो रही है, एक सेकंड, ये क्लास ओवर हो रही है, अब मैं आप सभी को होमवर्क दूंगा, ठीक है? चलो।